Once again, welcome back, my dear kids. How are you all? I hope you all are fine. So, we are learning Environmental Fun Class 3 by Children's Voice Publications. And now we are going to start another chapters of our book. So, dear kids, now we are going to start chapter number 14. Water and us. इस चैप्टर में हम पानी के बारे में पढ़ेंगे. Before we start the chapter, first we have to do one gear up activity. Draw 3 containers used to store water in your homes. आपको 3 कंटेनर्स की पिक्चर बनानी है जिसमें क्या करते हैं, आप अपने घर में पानी को स्टोर करके रखते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. All living things need water to stay alive. जितनी भी living things है सबको जीने के लिए पानी चाहिए. We need to drink water every day. हमें पानी चाहिए रोज पीने के लिए. पानी हमें हेल्दी रखता है. हमें बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए जैसे नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए, कुकिंग करने के लिए पानी चाहिए. पानी हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में, हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट है उसको रिमूव करने में, और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में वाटर हमारी हेल्प करता है. प्लांट्स और एनिमल्स को भी पानी चाहिए. एनिमल्स को पीने के लिए, नहाने के लिए पानी चाहिए. जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो पानी में रहते हैं. प्लांट्स वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, और कैसे अब्जॉर्ब करते हैं, किसकी सहायता से, अपनी रूट्स की सहायता से, जड़ों की सहायता से. दे यूज इट टू मेक फूड, और उस पानी का इस्तेमाल करते हैं वो भोजन बनाने के लिए. इज देन ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, और उसके बाद वो पानी वेरियस प्लांट्स के पार्ट्स तक चला जाता है, मतलब प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक चला जाता है. आगे हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में. हमें पानी कहाँ से मिलता है. नेचर्स में बहुत सारे सोर्सेज हैं पानी के, जैसे सीज, ओशियंस, रेन, रिवर, लेक्स और पॉन्ड्स. ओशियंस और सीज जो होते हैं वो कवर है मोर देन 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ के 2/3 पार्ट जो है वो सीज और ओशियन से कवर्ड है. However, due to the presence of many salt, this water is not fit for drinking. समुद्र का पानी और महासागरों का पानी में बहुत ज़्यादा नमक होता है, इसीलिए ये पीने के लिए फिट नहीं होते. The higher part of the mountain का जो हायर पार्ट है वो बर्फ से ढका होता है. समर्स में, गर्मियों में ये बर्फ माउंटेन से पिघलती है और क्या बन जाती है, ये पानी का रूप ले लेती है, और ये पानी नीचे आता है स्ट्रीम्स और रिवर्स के फॉर्म में. अनदर मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज रेन. सबसे मेन सोर्स है धरती पर पानी का क्या है, रेन. वाटर साइकिल ब्रिंग्स रेन. वाटर साइकिल रेन लाता है, उससे रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स और स्ट्रीम्स भर जाते हैं. कुछ पानी जमीन के अंदर चला जाता है जिसे ग्राउंड वाटर कहा जाता है, और ये पानी हम वेल, ट्यूबवेल्स और हैंड पंप्स की मदद से वापस लेते हैं. चलिए अब हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में पढ़ेंगे. We get drinking water at home through taps. टैप्स के थ्रू हमें घरों में पानी मिलता है, बट बिफोर इट रीचेज आवर होम, लेकिन हमारे घर में आने से पहले इस पानी को प्यूरिफाइड किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से. वाटर इज कलेक्टेड इन अ बिग टैंक आफ्टर प्यूरिफिकेशन. पानी को प्यूरिफिकेशन के बाद एक बहुत बड़े टैंक में इकट्ठा किया जाता है, और उसके बाद वो पानी घरों में जाता है पाइप्स के थ्रू. एवरी हाउस इन अ कॉलोनी गेट्स वाटर फ्रॉम द सेम टैंक. हर एक कॉलोनी में एक बहुत बड़ा टैंक होता है और सभी को पानी वहीं से मिलता है. However, in slum areas there is a common tap for collecting water. Slums area में common tap होता है पानी लेने के लिए. चलिए आगे पढ़ते हैं सेविंग वाटर. हमें पानी को बचाना भी चाहिए. Even though about 72% of the earth is covered with water. हमारी धरती का 72% जो भाग है वो पानी से ढका हुआ है. Only about 1% of this water is fit for drinking. 72% में से सिर्फ 1% पानी है जो पीने योग्य है. रेस्ट ऑफ इट्स प्रेजेंट इन, बाकी का पानी सीज और ओशियंस में है जो बहुत ही ज्यादा नमकीन है. Hence it is very important to save water. इसीलिए पानी को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है. हम पानी को कैसे सेव कर सकते हैं. ब्रश और शेव करते समय वॉश बेसन की टैप को बंद रखिए. आपके घर में जितने भी लीकिंग टैप्स और पाइप्स हैं उन्हें रिपेयर कराइए.
यूज वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग क्लॉथ्स टू मॉप द फ्लोर। कपड़े धोने के बाद जो पानी बच गया उससे आप फर्श धो सकते हैं। यूज द वाटर लेफ्ट इन योर वाटर बॉटल। वाटर बॉटल में जो पानी बच गया उसे पेड़ पौधों में जा दिए। बकेट और मग का यूज करिए पेड़ पौधों में पानी डालने के लिए। दिस वे लेस वाटर विल बी यूज। इससे कम पानी यूज होगा। पाइप से ज्यादा पानी यूज होगा, बकेट और मग से कम पानी यूज होगा। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ बाथ अंडर अ शावर, यूज अ बकेट एंड मग। शावर के नीचे नहाने से अच्छा है कि अगर आपको पानी को सेव करना है तो आप बकेट और मग का यूज करिए। वाटर पॉल्यूशन। अब हम वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। वाटर बिकम्स इम्प्यूरिफायर एंड अनफिट फॉर यूज व्हेन इट गेट डर्टी ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक वॉशिंग, बाथिंग, गार्बेज डिस्पोजल इन वाटर बॉडीज, यूरिनेटरी एक्सेट्रा। पानी गंदा कब होता है, मतलब अनफिट कब होता है पीने योग्य? जब इंसान कुछ एक्टिविटीज करता है, जैसे वाटर बॉडीज में कपड़े धोना, नहाना, कूड़ा डालना या फिर यूरिन करना, मतलब उसमें टॉयलेट कर देना। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग रिवर्स जा रही है उसमें यूरिन कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं कपड़े धोते हैं, जानवरों को नहलाते हैं। इससे पानी क्या होता है, इम्प्योर होता है और अनफिट हो जाता है। फैक्ट्रीज का जितना भी वेस्ट है वो पानी में मिक्स हो जाता है, जिससे पानी पॉल्यूट होता है। दिस इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन और इसी को वाटर पॉल्यूशन कहा जाता है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन के क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं? ड्रिंकिंग डर्टी एंड पॉल्यूटेड वाटर कॉजेज मैनी डिसीजेज। अगर हम गंदा और पॉल्यूटेड वाटर पिएंगे तो बहुत सारे डिसीजेज हो जाते हैं, जैसे जॉन्डिस। बाथिंग इन डर्टी वाटर। अगर हम गंदे पानी में नहाएंगे तो हमें स्किन डिसीज हो जाते हैं। बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट मर जाते हैं वाटर पॉल्यूशन की वजह से। चलिए अब हम प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सर्वल वेज कैन हेल्प टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन। बहुत तरीकों से हम वाटर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। फैक्ट्री वेस्ट शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली बिफोर बीइंग डिस्चार्ज इन वाटर बॉडीज। डू नॉट वॉश क्लॉथ्स, बाथ इन पॉन्ड्स, रिवर और लेक्स। ना तो रिवर और लेक्स में नहाइए, ना कपड़े धोइए, ना ही जानवरों को नहलाइए। डू नॉट ले वाटर पाइप्स एंड ड्रेनेज पाइप साइड बाय साइड। ड्रिंकिंग वाटर मे गेट पॉल्यूटेड इफ द ड्रेनेज पाइप इज लीकिंग। अगर ड्रेनेज पाइप लीक कर रही है तो जितना भी ड्रिंकिंग वाटर है वो भी क्या होगा, पॉल्यूट हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं वाटर स्टोरेज के बारे में। इन मैनी प्लेसेस वेयर देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर। बहुत सारी जगहों पर पानी की कमी है। देयर इज अ नीड फॉर वाटर स्टोरेज। वहां पर पानी स्टोर करने की हमें जरूरत है। At most people do not have a continuous water supply for whole day. Water has to be stored in various containers. कई जगह पूरे दिन पानी नहीं आता तो वहां पर लोग पानी को अलग अलग कंटेनर्स में स्टोर करके रखते हैं। Some of the generally used containers are shown below. जैसे ड्रम में, बॉटल में, जग में और टैंक्स में। Now time for new terms: precious, valuable, purification, removal of impurities from water. Now time for quick recall. All living things need water. Various sources of water are rain, seas, oceans, rivers, lakes and ponds. Water is precious. We should save it. Water gets polluted due to various human activities. Water pollution is harmful to us in various ways. Now time to do some exercise part. Exercise A. Write the correct answer. The main source of water is rain. Drinking polluted water can cause disease like typhoid. Animal needs water to drink and bath. Plants take in water from the soil through their roots. Now exercise B. Write true or false. There is no need to save water. This statement is false. We should not water plants with water left in our water bottle. This statement is also false. We should close the tap while shaving. This is true. We can wash clothes in ponds and rivers. This statement is also false. Factory waste should not be discharged in water bodies. This statement is 100% true. Now move to next exercise. Exercise C. Fill in the blanks. Water that goes into the soil is called underground water. Underground water. We use dash and dash to get groundwater. We use wells,
and hand pump to get groundwater. Bathing in dirty water causes diseases. Many aquatic plants and animals die due to water pollution. Dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.